हमदम कार्टून टीवी। भैया हमारे ऊपर बोझ बन चुके हैं। दिन भर खाना खाते हैं और कमरे में पड़े रहते हैं। मैं कैसे उनका खर्च चलाता हूँ ये तो मैं ही समझता हूँ। ज़्यादा मैं कमाता भी नहीं हूँ, कम कमाता हूँ और उनका भी ध्यान रखता हूँ। वो मर जाते तो अच्छा होता। बिल्कुल बोझ बन गए हैं। कुछ नहीं करते काम धाम, आंखों से अंधे हैं। सिर्फ खाते हैं और पड़े रहते हैं। रात दिन खांसते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं। ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो दवा लाओ, वो दवा लाओ। मैं क्या करूँ, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है तो सारा खर्चा उनका उठाएं। अरे संपत्ति उनके नाम पे थोड़ी बहुत है, इसका मतलब खर्चा उठाते रहें। अब तो भलाई इसी में है कि वो मर जाते तो अच्छा होता। बाकी जो संपत्ति उनके नाम से है वो हमारी हो जाती। और वो तो मर ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, आंखों से अंधे हैं। कहीं ठोकर लगेगी, रास्ते में गिर जाएंगे, मर जाएंगे, या कुएं में गिर सकते हैं, मर सकते हैं। खाना भी तुम ऐसे देती हो, बेचारा कितना दिनों तक जिंदा रहेगा। बहुत जल्दी भगवान का प्यारा हो जाएगा, वरना हमारे ऊपर जिंदगी भर बोझ बना रहेगा। जब तक जिएगा तब तक बोझ बना रहेगा। आँखों से अंधा है, लाचार है, गरीब है, चिल्लाता है दवा लाओ, दवा लाओ। अरे भाई, हमारे पास पैसे रहेंगे तभी ना दवा लाएंगे। खाली दवा दवा चिल्लाता है। मर जाता तो अच्छा हो जाता। भैया, छोटे भैया, मेरी दवा कराओ, मैं मर जाऊंगा। खांसी का सिरप लाओ, रात भर खांसता हूँ। अरे मेरी बीवी बच्ची मर गई, कुछ दिनों के बाद मैं भी अंधा हो गया और तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। शायद तुम यही कहना चाहोगे, लेकिन दवा तो कराओ। हमारी सारी संपत्ति तुम्हें ही मिलेगी मेरे मरने के बाद। दवा तो कराओ भैया, दवा जरूर कराओ। रात भर खांसता हूँ, सो नहीं पाता हूँ और तुम लोग आराम से रहते हो दूसरे मकान में। दवा कराओ बाबू। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि दवा कराऊं। अरे जब पैसे होंगे दवा करा दूंगा, खांसी का सिरप ला दूंगा। समझ गए ना? तब तक शांत रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। आपकी भलाई इसी में है, समझ गए ना? दवा होगा, जरूर होगा, पैसे होंगे तब होगा। अरे भैया, मेरे पास जो संपत्ति है तुम्हारी होगी। मैं कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाऊँगा। फिर ये सारी संपत्ति तो तुम्हारी ही रहेगी ना। दवा तो कम से कम कराओ, मैं रात भर खांसता हूँ, सो नहीं पाता। आप शांत रहिए, पैसे होंगे तो आपकी दवा होगी। पैसे नहीं है तो समझिए कि दवा नहीं होगी। भगवान से मनाइए कि मेरे पास पैसे हो जाएं और आपका इलाज हो जाए। आप ठीक हो जाएंगे, खांसी भी ठीक हो जाएगी। मैं रात भर खांसता हूँ, खा नहीं पाता हूँ। कुत्ते के जैसे खाना दे के चली आती हो, पानी भी नहीं देती। पानी उठकर कल चलाना पड़ता है, ला के पीना पड़ता है। फिर बर्तन धो के रखता हूँ, तब जाकर तुम ले आती हो। दवा कराओ मेरा। मैं आपकी जूठी बर्तन कैसे धो सकती हूँ? मैं नहीं धोऊंगी। अगर आप खाना खाइएगा तो बर्तन तो धोना ही पड़ेगा ना। कि आपका जूठा बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। जिस थाली में खाते हैं आप धोइएगा तो फिर उसी थाली में लाऊंगी। समझ गए ना? रह गई दवा की बात, तो पैसे होंगे तो दवा हो जाएगी। अरे थोड़ा बहुत खांसी है तो उसको झेलिए। चिल्लाते क्यों हैं? हमें परेशान क्यों करते हैं? थोड़ी बहुत खांसी नहीं है शीला, रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं लगती है। मैं चिल्लाते रहता हूँ बिस्तर पे। अरे 50-100 रुपया कोई तो सिरप मिलेगा, ले आके दे देती तो मेरा खांसी आराम हो जाता।
मैं नहीं चिल्लाता। चिल्लाने की वजह से तुम लोग वहाँ से हटा दिए, मुझे यहाँ भेज दिए। आपके खांसने की वजह से ही हम लोग आपको यहाँ पर भेज दिए। इस मकान में रहिए और हम लोग नए मकान में हैं। जब आपकी खांसी ठीक हो जाएगी तब वहाँ चलिएगा और क्या जाइएगा, यहीं पे आपका बढ़िया है। खाना आ जाता है, खाइए पीजिए पड़े रहिए। राजेश, तुम भी बहुत लापरवाह हो गया है। मैं रात भर खांसता हूँ, तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम्हारी बीवी की भी कोई चिंता नहीं। मैं रात भर रोता तड़पता हूँ, खांसता हूँ, खा नहीं पाता हूँ। अरे कम से कम एक सिरप तो ला कर दे देते, मैं ठीक हो जाता। भैया, मैं इतना नहीं कमाता हूँ जो आपको सिरप देता फिरूं और दवा कराता फिरूं। अरे खाने को मिल जाता है वही बहुत है। जो मिलता है वो खाइए और पड़े रहिए। रह गई दवा की बात, तो कभी पैसे होंगे तो आपकी दवा आ जाएगी, इलाज करा दूंगा। तब तक शांत रहिए। ठीक ही कहा मेरे भाई, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर निर्भर रह गया हूँ। खाना दोगे तो खाऊंगा, नहीं दोगे तो भूखे मरूंगा। दवा दोगे तो खाऊंगा, नहीं लाओगे तो क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा। खामोश रहिए, हमें और भी काम है। हमें सब मत चिल्लाते रहिए, दवा दवा। मैं आपको बुलाई हूँ, देखिए मेरे पति गिर गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। हमेशा दारू पीते थे, नशा करते थे, आज गिर गए। देखिए क्या हो गया है, डॉक्टर को बुलाइए। मैं भी बुलाती हूँ, ले चलिए हॉस्पिटल। क्या हुआ राजेश को? अरे क्या हो गया इसे? ये मेरे बेटे के जैसा है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। ले चलो जल्दी हॉस्पिटल। क्या हो गया इसे नालायक को? मैं बार बार मना करती थी कि दारू मत पीजिए, छोड़ दीजिए, हमेशा पीते थे और आज गिर गए, इस पोजीशन में आ गए। क्या हो गया डॉक्टर साहब मेरे भाई को? आपने चेक किया? बेड पे पड़ा है। बहुत सी बीमारी हो गई उस नालायक को। बहुत नशा करता था, मेरे समझाने पर भी वो नहीं मानता था, पीते ही रहता था दारू। आज गिर गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब बताइए, मेरा भाई ठीक तो है ना? तुम्हारे भाई को दोनों किडनी फेल हो चुकी है। उसे जिंदा रखने के लिए एक किडनी की आवश्यकता है। कौन देगा? उसकी पत्नी देगी या तुम दोगे? बोलो, क्योंकि समय कम है। जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी उसका इलाज होगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे शीला तो अभी नादान है, अभी दुनिया देखी नहीं है। मैंने दुनिया बहुत देखा, आंखों से अंधा हूँ। आज नहीं तो कल मर जाऊँगा। मेरी किडनी उसको लगा दीजिए, लगा दीजिए डॉक्टर साहब, वो जिंदा हो जाए, मरे ना, अपने परिवार को देखे। मेरा क्या है, मैं आज जिंदा हूँ, कल का कोई भरोसा नहीं, मैं कहाँ हूँगा। किडनी लगाने के बाद भी बहुत पैसे खर्च होंगे और सारी पैसे तुम्हें इंतजाम करने हैं। मैं उसका इलाज करने जा रहा हूँ। वो बचेगा 100%, ये मैं नहीं कह सकता। भगवान से प्रार्थना करो कि वो बच जाए, और जो पैसे लगेंगे, खर्च होंगे, वो तुम्हें देना है। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? मैं अपने हिस्से का खेत बेचकर सारे पैसे दे दूंगा। मेरे भाई को बचा लीजिए, उसका हिस्सा रहेगा तो लोग आराम से रहेंगे। मैं अपना हिस्सा बेच करके दे दूंगा पैसा। जो पैसा हॉस्पिटल का खर्चा होगा सब दे दूंगा। आप उसका इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, पैसे का इंतजाम करो, मैं चल रहा हूँ उसका इलाज करने। और जितने पैसे लगेंगे शाम तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे सिर्फ खेत के अलावा कुछ नहीं है। इंतजाम करो, मैं चल रहा हूँ देखने
तुम्हारे भाई को इलाज करने, समझ गए ना? भैया, आपने अपने हिस्से का सारा खेत बेचकर मेरे पति में लगा दिया। आपके पास कुछ नहीं बचा। आप हमारे साथ चलिए भैया, हमारे साथ रहिएगा। आपका त्याग बहुत बड़ा है भैया। मैं हमेशा आपको दुत्कारती रहती थी, खाना ठीक से नहीं देती थी, दवा नहीं कराती थी। अब सब होगा भैया, चलिए हमारे साथ रहिए, हम लोग के साथ मिलकर। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। आप मेरे बाप के बराबर थे, लेकिन मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। आज मुझे अफसोस हो रहा है। अगर भाई हो तो आपके जैसा हो भैया। चलिए हमारे साथ। जो जिसका कर्तव्य होता है उसे निभाना चाहिए। मेरा कर्तव्य यही था कि छोटे भाई को बचाना है, तो उसके लिए मैंने सब कुछ किया। अपनी सारी संपत्ति बेचकर तुम्हें बचाया। आदमी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए राजेश। मुझे आज समझ में आ गया भैया। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। आप मेरे बड़े भाई हैं, बाप के बराबर हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए हमारे साथ भैया, मैं आपको छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। चलिए, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। आपको लिए बगैर मैं भी नहीं जाऊंगी। आपको साथ में लेकर जाऊंगी भैया, साथ में। फिर तीनों मुस्कुराते हुए चल देते हैं।